हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का ये मेरा पहला लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए सिर्फ समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी जो दो कोण होते हैं वो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए पर क्या है, बी पर क्या है 90 डिग्री, ए थीटा डिग्री का कोण बना रहा है और सी क्या बना रहा है, आपको न्यून कोण बना रहा है। तो हमें चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये चीज जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आप जरा देखें, थोड़ा सा रिलेशन को देखें। ये टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टा है, यानी अगर टैन मालूम है लंब बटा आधार तो इसको कर दो कॉट यानी आधार बटा लंब। ये देखो कॉस का उल्टा कौन है, यहां पर सेक, यानी कि अगर यहां पे आधार बटा कर्ण है तो यहां पे क्या है, कर्ण बटा आधार। अगर यहां पे आप इसको देखें तो ये इसके उल्टा है। साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा लंब यानी उल्टा है। अगर ये तीन को हम याद कर लें तो हमारा बाकी काम भी हो सकता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण या और ये लंब बटा आधार। देखो कितनी बड़ी बात है। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण। अब इसमें कर्ण कर्ण गायब कर दो, लंब बटा आधार। ये तीन याद रखें तो बाकी अगला तीन जो है आसानी से याद हो जाएगा। और इसी कारण से क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है 1 कॉसेक थीटा, और ये कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 सेक थीटा, और टैन जो होता है टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तो आपको यहां 3 रखना पड़ेगा। 3 से आपको 6 याद हो गए, 6 से फिर आपको याद हो गया कि कौन किसका उल्टा होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। अब हम किसी भी सवाल को चलते हैं। जैसे हमें आपको दिया हुआ है कि ए बी सी एक, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी एक क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कहां पे है, तो राइट एंगल है बी पे। और इसमें और क्या दिया हुआ है, यानी एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 24। और हमें क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7। ये हमें दिया हुआ है। हमें कहता है कि साइन ए निकालिए। क्या निकालिए, साइन ए। अब साइन ए निकालने के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल का निर्माण करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल का निर्माण करना पड़ेगा। अब आप देखें यहां पर ये कहता है कि बी 90 डिग्री, ठीक है, यहां रख दिया। हमें कौन कहता है, एक कोण निकालो, तो एक कोण को हम यहां रख दिया। ये एक कोण हो गया। यहां हमने थीटा रखा था, नहीं दिया, इसको ए कहेंगे, जिसका वर्टेक्स यानी शीर्ष ए है तो, और ये क्या हो जाएगा बी और ये सी। अब साइन ए निकालना है तो साइन थीटा देखो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब
बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब क्या है और कर्ण क्या है, इस चित्र में देखो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है AB। AB कितना दिया हुआ है 24। और आपको क्या दिया हुआ है BC। BC दिया हुआ है 7। लेकिन हमें तो कर्ण चाहिए इसके अनुसार, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला। तो ये देखो क्या हो गया, ये कोण, जिस कोण के लिए निकाल रहे हैं उसके सामने वाला तो हो जाता है लंब, जिस पर ये कोण बनता है वो हो जाता है आधार, और जो बचा तिरछा वो होता है कर्ण। यानी ये हमको निकालना पड़ेगा। अब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576। अब इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 625। और ये क्या हो गया कर्ण स्क्वायर। हमें निकालना है कर्ण स्क्वायर नहीं। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √625, और इसका अंडर रूट कितना होता है 25। ये हमने निकाल लिया कर्ण बराबर। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे लंब कितना है, लंब है आपको 7, कर्ण कितना और कर्ण कितना है 25 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा sin A बराबर आ गया आंसर। अगर हमें कहता कि आप cos A निकालें, क्या निकाले cos A, यही डाटा है और कहा हमें cos A निकालें। अब cos A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखें तो cos A बराबर आधार बटा कर्ण, और यहां पे आधार आपको कितना है 24 लिख दिया, इसीलिए आधार कितना है 24 बटा कर्ण, कर्ण हमने कितना निकाला 25 आंसर। तो अब हमें चाहिए tan, अगर कहता हो कि tan निकालें तो tan A बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, लंब बटा आधार। लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, हो गया आंसर। इस प्रकार से हम क्या हुआ अलग अलग साइन A निकाल लिया, cos A निकाल लिया, tan A निकाल लिया। आगे बात सही। अगर मान लीजिए कि हमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, एक दूसरा लेता हूं, हमें दिया हुआ है कि cos A, यानी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 और हमें क्या कहता है फाइंड साइन A और सेक A। क्लियर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हमें क्या निकालना है, कौन कौन सा दिया हुआ है A, तो A को यहां रखें, B को यहां रखें, C को यहां रखें, इसको 90 डिग्री बनाएं। अब क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो हम लिखें 15 cot A यानी 15 cot A बराबर 8, तो इसको हम लिख सकते हैं cot A बराबर 8 बटा 15, 8 बटा 15। क्लियर। अब cot किसके बराबर होता है, आधार बटा लंब। क्या हो गया आधार बटा लंब बराबर कितना हो गया 8/15। अब आधार और लंब का अनुपात 8:15 है। इसका मतलब क्या हो गया आधार बराबर 8 के अनुपात है, तो एक अनुपातिक चिन्ह देना चाहिए। ये 8/15 ये हो सकता था 16/30 हो सकता है, 24/45 हो सकता है, यानी इसके मल्टीपल
इसमें 1 से गुना किया, इसमें भी 1 से, इसमें 2 से, इसमें वो भी तो बराबर होगा, कट के उतना ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या दे देते हैं, एक हम लोग दे देते हैं समानुपातिक चिन्ह, और लंब बराबर क्या हो जाएगा 15K। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज अन्य निकालेंगे तो हमें कर्ण की आवश्यकता है, तो पहले ही हम कर्ण निकाल लें। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण लंब स्क्वायर कितना है, लंब यानी 15K का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर कितना है, आधार स्क्वायर का मतलब 8K का स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखें इसको और क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखें कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी 15K का स्क्वायर यानी 225, 15 गुने 15 225 K स्क्वायर 225, और प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 64K स्क्वायर, दोनों मिलाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपको 8 और ये हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर निकला है, ये कर्ण बराबर कितना निकलेगा, तो कर्ण बराबर 289K स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी 289 का कितना होता है 17, और K स्क्वायर का K। ये अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, साइन A भी निकालना है और सेक A भी निकालना है। तो साइन A कैसे निकालेंगे, ये देखिए साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहां पे देखे लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 15K, लंब है कितना 15K, तो हमने लिख दिया 15K, और कर्ण कितना है 17K, के कट गया क्या हो जाएगा 15/17 आंसर। हमें अब क्या निकालना है, सेक A। सेक A निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण बटा आधार, क्या करेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो ये कितना हो जाएगा आपको, कर्ण हमने कितना निकाला 17K, और आधार कितना है हमारा 8K, कितना हो गया 17/8, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई एक निष्पत्ति दी रहती है, उससे हमें क्या करना पड़ता है कि उससे हमें दो चीज निकल जाएगा। 3 वेरिएबल है, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, उसमें से आपको 2 निष्पत्ति एक से निकल जाएगी, तीसरे को आप इस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें, और तीनों जब निकल गई, लंब भी, आधार भी और कर्ण भी, तो आप इसमें से कोई भी चीज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से सभी चीज को आप निकाल सकते हैं। आगे बात सुनिए, तो जो निष्पत्ति यहां पे दिया हुआ है जैसे कॉस कॉट, तो इसको हम लोग पहले इस फार्मूले पे लिखेंगे, ऊपर वाले के सामने के लगा देते हैं अनुपातिक, नीचे वाले के सामने नीचे वाले के अनुपातिक, 2 चीज मिलेगी, उसके बाद इस फार्मूले का उपयोग करके कोई 2 चीज रहेगा, उससे तीसरा चीज निकालना पड़ेगा, फिर जो चीज देना हो वो चीज हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे देखें एक क्वेश्चन है कि यदि क्या दिया हुआ है, यदि हमको दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, थीटा बराबर 7/8, तो हमको मान किस चीज का ज्ञात करना है, देखें यहां 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटा में क्या दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पर इसको क्या कर सकते हैं हम, ये हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, जरा देखें हम थोड़ा सा, a प्लस बी, a माइनस बी,
ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, ये सूत्र लग गया, देखें 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे में देखें 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक फार्मूला लग गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ही होते हैं, वो सूत्र क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे देखें हम कि अगर हम इस साइन को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को उधर ले जाए तो क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर आपने देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या है 1 माइनस 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर, क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो हम क्या लिखें, ऊपर में क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने यहां क्या पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी एक फार्मूला होता है, यहां इस फार्मूले को लिख देता हूं, ये सब फार्मूला चल रहा है, एक फार्मूला और लिख देता हूं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा है कितना हमको दिया हुआ है 7/8, 7/8। तो हमारा कॉट के जगह पे क्या लिखेंगे 7/8 का स्क्वायर, और 7/8 का मतलब क्या हो गया 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। किस चीज का मान निकाले हमने, ये तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ ऐसे फार्मूलेज हैं, फार्मूले पे सेट हो रहे हैं, तो हमें बाकी कॉट से बाकी जो है इस तरह से हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इस तरह से निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आगे बात सुनिए, तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं। इसमें क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है ABC, और राइट एंगल कहां पे है, यानी कौन सा कोण B कोण जो है वो 90 डिग्री का है, और आपको बताया है यहां पे कि tan A वो कितने के बराबर है 1/√3, ये बताया। तो वो कहता है कि फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है जरा देख ले। वो कहता है कि साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब यहां पे देखें थोड़ा सा, यहां पे हमने इसका चित्र बनाया, 90 डिग्री है B पे, तो B पे 90 डिग्री बता दिया। अब A यहां पे रख दिया और B यहां पे रख दिया, ठीक। अब हमारा tan A दिया हुआ है, तो tan A बराबर क्या है 1/√3, ठीक। और tan बराबर होता क्या है लंब बटा आधार, तो क्या लिख देंगे लंब बटा आधार।
बराबर कितना हो गया 1√t। अब यहां पर देखो ए में भी निकालना है और सी में भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सॉरी सी है, ए बी सी, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब लंब ए की स्थिति में अलग होगा और सी की स्थिति में अलग होगा। लंब का मतलब होता है कोण के सामने वाली भुजा, और आधार का मतलब होता है जिस भुजा पे वो कोण बनी है। तो ये देखो लंब यानी इसके सामने, यानी कौन है BC, और आधार कौन है AB, बराबर क्या है 1/√3, यानी BC बराबर 1K और AB बराबर √3K। ये आपको हो गया। अब उसके बाद देखें क्या निकालना है हमको, ए वाला कौन कौन निकालना है, तो ए वाला साइन ए और कॉस ए। अब इसको निकालना पड़ेगा, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कौन हो गया यहां पर, ए के लिए लंब हो गया BC बटा कर्ण। कर्ण कौन हो गया यहां पे, कर्ण का कोई स्थान नहीं बदलता है, कर्ण ये हो गया आपको AC, आपको ये हो गया। तो ये क्या हो गया, आपको वैल्यू रख दें, यहाँ पे वैल्यू रखे यानी BC। अब इससे पहले मुझे कर्ण निकाल लेना चाहिए था, यहाँ पे हमें कर्ण पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो मालूम है ये कितना है 1K, और ये कितना है हमें √3K, ये तो मालूम है, लेकिन कर्ण तो मालूम नहीं, तो पहले कर्ण निकालो तब इसका मान रखेंगे हम। चलिए पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें AC मालूम करना है। तो कर्ण यानी AC² बराबर क्या हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BC यानी कितना है 1 का स्क्वायर, और 1K का स्क्वायर पूरा स्क्वायर, और यहाँ क्या है AB कितना है √3K इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1K स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर तो √3 गुने √3 तो √3K स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4K स्क्वायर, ये क्या है AC²। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम AC², तो AC बराबर क्या हो जाएगा √4K स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 का वर्ग √2 और K² का K। तो इस प्रकार से ये भी निकल गया AC। ये आपको कितना निकल गया, ये आपको निकल गया 2K। अब सभी भुजाएं निकल चुके हैं, अब हम निकालते हैं साइन A। तो सबसे पहले चलते हैं हम साइन A। तो साइन A के लिए यहां से चलेंगे, साइन A यहां पे है, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, ये लंब कितना हो गया BC, और BC कितना निकला है 1K, अभी नहीं लिखेंगे, और बटा कर्ण कितना है AC। कर्ण अपना स्थान नहीं छोड़ता है, तो यह देखें 1K बटा 2K बराबर 1/2, ये साइन निकल गया। अब हम निकालना चाहें किसको, कॉस A। अब कॉस A निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखें, कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब A कोण के लिए ये आधार है, तो क्या हो जाएगा AB बटा AC, और AB बटा AC, तो AB है कितना √3K, और बटा में AC कितना है 2K, तो ये K कट गया, तो क्या बचा √3/2, ये बचा। तो साइन भी निकल गया, साइन A कॉस A निकल गया। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस C और साइन C। अब C कोण से हमको देखना पड़ेगा, इस कोण से। अब देखें कैसे, साइन C जब यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बदलता नहीं है, यहां से देखेंगे कर्ण नहीं बदलता है, तो इसके सामने वाला ये हो गया आपको लंब, और ये हो गया अब आधार। सामने वाला लंब, तो हम कितना निकालना चाह रहे हैं साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए अब लंब कौन हो जाएगा AB,
और बटा AC, कर्ण तो नहीं बदलता है AC। तो AB कितना है हमारा, AB है √3K और AC कितना है 2K, ये हो गया। अब देखें हम K कट गया तो √3 बटा 2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे साइन C हो गया, अब कॉस C निकालेंगे। अब C इसके लिए निकालेंगे तो कॉस C बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन हो गया इस कोण के लिए, ये हो गया। पहले आधार इसके लिए ये था, अब इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ ABC लिख रहे हैं हमेशा। इसलिए क्या हो जाएगा, cos C = BC, ये आधार, और बटा कर्ण यानी AC, क्योंकि यहाँ दो कोण से निकालने पड़ रहे हैं। आधे सवाल में हमने इसको आधार और इसको लंब माना था, जब इस कोण की बात की है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसलिए हम यहाँ पे लंब आधार नहीं लिखा है, बल्कि उसको प्रदर्शित किया है AB या BC या CA से। तो ये कितना हो जाएगा, BC कितना है हमारा 1K, और उसके बाद AC कितना है 2K, K कट गया तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसमें से चारों वैल्यू निकल गए, 1 2 3 4। यहाँ देखें, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें क्या निकालना था, जो निकालना था उसमें रखना होगा। तो अब हम देखें थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, हमें निकालना क्या है, ये हमें निकालना है sin A प्लस इंटू कॉस C और प्लस कॉस A और sin C। अब वैल्यू रखें, बराबर वैल्यू रखें जरा सा, sin A 1/2 और कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, cos C का मतलब ये 1/2 और प्लस क्या हो गया, अब cos A का मतलब ये, कितना है √3/2, और उसके बाद sin C कितना है, उसको लिख देंगे √3/2। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर ये गुना है तो ऊपर गुना 1 और नीचे गुना 4, प्लस ये ऊपर गुना √3 गुने √3, √3 वो क्या हो जाएगा 3, अंडर गायब हो जाएगा, √3 गुने √3 पढ़े होंगे 3/1/2 गुने 3/1/2, और क्या हो जाएगा 3/1/2 प्लस 1/2 और 3/, आधा प्लस आधा 1, 3/1, इसको 3। वही चीज़ यहाँ किया था, √3 का स्क्वायर का मतलब जहाँ स्क्वायर करेंगे कोई चीज़ अंडर रूट में रहेगा, जैसे x अंडर रूट, और इसको स्क्वायर जहाँ हमने किया या उसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, 3/4। अब हम क्या करेंगे, 4 लघुत्तम 1 + 3 और बराबर 4/4 आंसर। 4/4 का मतलब 1 आंसर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये चीज पढ़ा। एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल कुछ इस तरह से है कि ट्रायंगल PQR है और इसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, और दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमें कहता है साइन P कॉस P और टैन P ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, हमें दिया हुआ ये है। तो जरा चित्र बनाए इसको थोड़ा हम। Q 90 डिग्री Q, और हमें कोण P का निकालना है, इसलिए P को यहाँ रखो। जिस चीज का निकालना रहे उसको यहीं रखो। यहाँ इसके सामने वाला ये लंब
पी क्यू आपको ये दिया हुआ है कितना, 5 लिख दिया, 5 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें, माना या लेट पी आर बराबर एक्स, पी आर बराबर एक्स, तो पी आर को हमने एक्स माना। तो अब देखो यहाँ से एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25, इसके जगह एक्स लिख दिया, क्यू आर लिख दिया, बराबर 25, ये तो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स। अब हमारे पास देखो क्या हुआ, पी क्यू एक चीज ये दिया हुआ है, दूसरी चीज पी आर, यानी पहला चीज क्या दिया हुआ है, पी क्यू ये दिया हुआ है, दूसरा चीज हमें पी आर हमने इसको एक्स मान लिया, ये भी हो गया, और तीसरा चीज क्यू आर ये भी हो गया, तीनों तो मालूम है ही। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर, आधार को हम लोग बेस या एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। तो कर्ण, अब यहां पे देखिए ये चाहिए कर्ण, तो ये कर्ण कितना दिया हुआ है, पी आर कहीं दिया हुआ है, देखो पी आर कितना है, तो एक्स स्क्वायर। लंब यानी क्यू आर कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 माइनस एक्स। आधार का मतलब पी क्यू कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहां देखें हम, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहां देखो 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 एक्स और प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर यानी 25। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 यानी 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 25, ये और ये ऐड होगा, इसको कर देते हैं हम लोग, एक्स वाले को सब टर्म उधर, एक्स स्क्वायर पहले से था, ये एक्स स्क्वायर माइनस का आया, ये कितना है माइनस का 50x, तो इसको प्लस का 50x, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों मिलके 650, सभी में हम ऑन लगा देंगे या लगा देंगे, जो भी हो। और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक माइनस का एक प्लस का कट गया, और ये क्या हो जाएगा और 50 यानी 50x बराबर 650, और ये x बराबर 650/50 इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे देखें, ये देखिए 13 आ चुका है। अब हमारा देखिए पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद हमारा पी आर को कितना माने थे, बराबर एक्स कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या था क्यू आर, ये कितना है 25 माइनस ये दिया हुआ ना 25 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स का मतलब 13, ये कितना हो जाएगा 12। अब इसको रख दें आप, ये क्या रखेंगे हम,
ये तो हमारा 5 दिया हुआ है, ये हमारा पी आर यानी ये हो गया हमारा 13 और क्यू आर ये कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा 5, ये हमारा 12, ये हमारा 13। अब सब निकालना आसान हो जाएगा। साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, इसके अनुसार चलेंगे तो लंब बटा कर्ण। लंब कौन हो गया पी के लिए, तो लंब ये हो गया, यानी क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13। कॉस पी ये क्या होता है आधार यानी पी क्यू अपॉन कर्ण हाइपोटेनियस क्या है पी आर, क्या हो जाएगा 5/13। और क्या है tan p, ये क्या है tan p इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, tan p का मतलब यहाँ पर tan p लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा आर क्यू बटा पी क्यू, और ये हो जाएगा आपको 12/5। तो ये हमारा तीनों वैल्यू निकल गया। तो आपने देखा कि अगर हमें दो एंगल निकालना होता है तो हमें दोनों एंगल के लिए क्या होता है, इसके लिए जब निकालेंगे तो ये लंब, इसके लिए निकालेंगे तो ये लंब। तो इसमें हम लंब या आधार ना लिख करके हम लोग ये लिखते हैं, साइड के नेम लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस।